Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लीनियर रिग्रेशन में हमने लास्ट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के एग्जांपल्स देखेंगे। आज उसी सीरीज में हमें एक आध और एग्जांपल करना है और बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बाइवेरिएट टेबल के एग्जांपल्स को। तो अब देख लेते हैं पहले एक पुरानी मेथड जिसमें हम एक्स बार वाई बार और आर ढूंढते थे, वैसा पार्ट है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, वैसा सम अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 45 जिसका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर x is equal to 5y minus 7 and y is equal to 0.1x plus 1.7. Find the values of x bar, y bar and r. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो जो इक्वेशंस दिए गए हैं दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम नोट में आगे कह ही चुके हैं मेथड में कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो पहले इक्वेशन को हमें कन्वर्ट नहीं करना है इन द फॉर्म ऑफ y on x, क्योंकि यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है x is equal to 5y minus 7 वो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, और दूसरा आप नेचुरली देख सकते हो इट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। तो उन्हें पहले तो हम सॉल्व करेंगे, x का बार और y बार ढूंढेंगे। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड की जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, लोक निरित की जगह आदेश निरित। इन शॉर्ट जो x वैल्यू है जो दी गई है वो सीधा दूसरे इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y मिलेगा और उसके ऊपर से x। एंड बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडी है तो कन्वर्ट करने में भी ज्यादा कष्ट नहीं होगा, सीधा हमें मिल जाएंगे bx और उसके ऊपर से हम ढूंढेंगे r। तो शुरू करते हैं अब हमारा सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल, यानी आंसर के अंदर हम कह रहे हैं जैसे मैंने पहले ही कहा कि टू फाइंड आउट x बार एंड y बार हम करने क्या वाले हैं, तो सिंपली वी सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस क्या होगी, पहला इक्वेशन हमारा लिख रहे हैं हम और दूसरा इक्वेशन जिसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रख देंगे, यानी कि આપણે સમીકરણ 1 માંથી x ની વેલ્યू સમીકરણ નંબર 2 માં મૂકી દઈશું, जो कि हम बता भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी जाएगा, एग्जाम में भी लिखना है आपको। तो पुट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो वो पार्ट होगा y is equal to 0.1, x की जगह पे हम रखते हैं 5y minus 7 plus 1.7 और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी राइट साइड पे 0.5y माइनस 0.7 प्लस 1.7 और ऑब्जर्व कर सकते हैं y is equal to 0.5y प्लस 1। ठीक है, 1.7 माइनस 0.7 यानी खाली बचेगा 1, यानी y minus 0.5y is equal to 1, that means 0.5y is equal to 1 and that therefore y मिलेगा हमें 1 upon 0.5, इसका आंसर होगा 2। तो यहाँ पे थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है x बार y बार ढूंढने में। यहाँ पे लोपनी नहीं थे, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करवानी, एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज करेंगे हम और y की वैल्यू जो है वो रखने वाले हम इक्वेशन नंबर 1 में। सो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 7 दैट इज 10 माइनस 7, यानी कि हमें मिलेगा हमारा x3। और एज वी नो दैट हम कहते ही आ रहे हैं, आगे वाले लेक्चर में भी कहा था, वी नो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन इज एक्स बार वाई बार। तो हमें मिलेगा x बार y बार इज इक्वल टू 3 एंड 2, therefore x बार इज इक्वल टू 3 एंड y बार इज इक्वल टू 2। तो मीन हमें मिल चुके हैं, अब जो हमें ढूंढना है वो होगा हमारा byx bxy एंड r। सो अब हमें जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो उसे कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। सो हियर इक्वेशन नंबर 1 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y और जो हमारा इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 5y माइनस 7, तो इसे सीधा हम कंपेयरिंग करेंगे। सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस bxy इनटू y, तो कैपिटल A हमें मिलने वाला है -7 और bxy जो है वो मिलेगा हमें 5। तो बहुत ही इजी काम हो जाता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए जाते हैं इक्वेशन तो। और अब इक्वेशन नंबर 2 है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। तो उस इक्वेशन को यानी कि y is equal to 0.1x plus 1.7 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज y is equal to small a plus byx into x। तो कंपेयर करने से हमें मिलेगा small a is equal to 1.7 एंड byx मिलेगा 0.1। और अब हमें फाइनल काम करना है, हमें फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी r is equal to in the square root byx into bxy। दोनों वैल्यू रख देते हैं और प्रोडक्ट जो करेंगे उसके बाद r मिलेगा 0.5 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 0.71
अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों के दोनों bx एंड bxy पॉजिटिव थे, तो r की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव होगी, जो कि हमने पॉजिटिव ही लिखा है। रीजन r byx एंड bxy हैव ऑलवेज द सेम साइन। तो यहाँ पे हमें नया पार्ट क्या ऑब्जर्व करने को मिला, तो अगर दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग रहता है, और आप देख सकते हो कि इजीली byx एंड bxy विद इन 3-4 स्टेप्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और अब जो हमें देखना है वो होगी हमारी बायवेरिएट टेबल वाली मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादातर एग्जाम में वो लोग कोई एक ही लाइन पूछते हैं, दोनों लाइन रिग्रेशन लाइंस बायवेरिएट टेबल में कम पूछी जाती है। सो बायवेरिएट डेटा या ग्रुप्ड डेटा कहा जाता है। सबसे पहले उसकी फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ। वैसे तो हमने पहले लेक्चर में सभी फॉर्मूलाज का लिस्ट ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ग्रुप डेटा या बायवेरिएट टेबल के लिए क्या काम करना चाहिए, तो सबसे पहले byx की फॉर्मूला n सिग्मा FUV माइनस सिग्मा UFU सिग्मा VFV, नीचे u वाला हिस्सा होगा n सिग्मा U स्क्वायर FU माइनस सिग्मा UFU स्क्वायर, इनटू में खास ध्यान रखना है, अब यहाँ पे इनटू होगा CY अपॉन CX, क्योंकि अब हमेशा हमें UV में बायवेरिएट टेबल में तो x माइनस है अपॉन CX, और V हम लेते हैं y माइनस बी अपॉन CY। तो ये CY CX वाला पार्ट खास याद रखना है, भूले बिना। उसी तरह से BXY की फॉर्मूला होती है, उसमें आता है इनटू CX अपॉन CY, और डिनोमिनेटर में रहता है n सिग्मा V स्क्वायर FV माइनस सिग्मा VFV होल स्क्वायर। खास इनटू याद रखना है, ऊपर CX नीचे CY। आप याद रख सकते हो BYX है, पहले y है तो ऊपर CY, बाद में x है तो नीचे CX। उसी तरह से BXY में पहले x तो ऊपर CX और बाद में y तो नीचे CY। और यहाँ पे बाकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। अगेन n यानी सिग्मा fx सिग्मा fy, या जिसे हम कहते हैं सिग्मा fu सिग्मा fv, ठीक है। उसी तरह से हमें बाकी का पार्ट भी पता है। x बार और y बार की फॉर्मूला का हिस्सा थोड़ा ध्यान रखना है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। x बार यानी कैपिटल A प्लस सिग्मा UFU अपॉन n इंटू CX, बाकी u में तो हम बाकी की चीजें ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, CX यानी क्लास इंटरवल ऑफ x। उसी तरह से y बार होगा दैट इज v प्लस सिग्मा VFV अपॉन n इंटू CY, देन v हमें पता ही है, उसमें खाली CY होगा क्लास इंटरवल ऑफ y, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज का हिस्सा हमें अब यूज करना है, और अब हम देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल रिग्रेशन के अंदर बायवेरिएट टेबल वाला, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है दैट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। वैसे ये बायवेरिएट टेबल वाला पार्ट हम कोरिलेशन में भी देख ही चुके हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल गया है। ये डेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्स इज हॉरिजॉन्टल, वाई इज वर्टिकल, और इससे रिलेटेड जो है हमें हर रो एंड कॉलम के लिए, यानी एक्स के लिए हमें 6 रोज की जरूरत पड़ेगी एंड y के लिए हमें 6 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सबसे पहला काम हम करते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी x हॉरिजॉन्टल है, यानी नीचे की साइड हम x वाला पार्ट यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ u लिखेंगे, जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं 9 प्लस 6 15, 14 प्लस 11 एंड 3 प्लस 7। उसी तरह से रो वाइज हॉरिजॉन्टली टोटल करते हैं हम, तो 9 प्लस 14 या 23, 11 प्लस 6 प्लस 3 20 एंड 7 होगा। तो मिला के दोनों साइड का टोटल जब हम करते हैं तो वो टोटल हमें मिलता है 50, यानी हम कह सकते हैं that n is equal to sigma fu is equal to sigma fv which is 50। उसके बाद जो है हमें फाइंड करनी होती है मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम नीचे यानी कि x से रिलेटेड मिड वैल्यू ऑफ x फाइंड करते हैं, तो 20 प्लस 25/2 यानी 22.5, देन 27.5 एंड मिलेगा 32.5। और इसके बाद हमें वेरिएबल u लाना होता है, और u के लिए हमारे फॉर्मूला होती है x माइनस अपॉन CX, जिसमें a हम लेने वाले 27.5 एंड CX यानी क्लास इंटरवल जो कि 5 है। तो u की वैल्यू हमें मिलेगी -1 0 एंड 1। उसके बाद की प्रोसेस, एज ये पूरी मेथड हम देख चुके हैं कोरिलेशन के अंदर, ज़्यादा कष्ट है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मिड वैल्यू बीच में आ जाता है। तो u इंटू एफ यू दैट इज -15 0 एंड 10 मिला के जो है इसका टोटल होता है सिग्मा यू एफ यू, वो होगा -5, ठीक है। तो उसके बाद यू स्क्वायर एफ यू चाहिए हमें, यू एफ यू इंटू यू इंटू यू एफ यू कह सकते हैं, दैट बिकम्स यू स्क्वायर एफ यू माइनस माइनस प्लस 15 0 एंड 10 मिला के सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू हमें मिलेगा 25। तो ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल पार्ट x से रिलेटेड हमने नीचे लिख लिया। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे मिड वैल्यू ऑफ y, जो कि होगा 18 22 एंड 26। मिड वैल्यू ढूंढना हमें आता ही है, प्रोसेस में ये सब हम आगे कर चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा कष्ट होने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखने वाले वेरिएबल v, जिसमें हम
फॉर्मूला हमारी वही है y माइनस बी अपॉन सी वाई। सेंटर को लिया जाता है अज्यूम्ड मीन यानी b, और इंटरवल आप देख सकते हो सी वाई की वैल्यू है 4, तो हमें v मिलेगा -1 0 एंड 1। उसके बाद सेम जैसे u इंटू एफ यू किया वैसे v इंटू एफ वी करेंगे, तो हमें v एफ वी मिलेगा -23 0 एंड 7, और टोटल करते हैं तो माइनस होगा 16। तो सिग्मा वी एफ वी रेडी हो चुका है। वी स्क्वायर एफ वी में अगेन सेम प्रोसेस है, v इंटू वी एफ वी करेंगे यानी 2307, वो होगा हमारा वी स्क्वायर एफ वी, टोटल करेंगे तो मिलेगा 30। सो ओवरऑल प्रोसेस हो चुकी है। अब हमें करना होता है f इंटू यू इंटू वी। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट सेल है 16 20 22 25 में 9 के लिए हम u v एंड f को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमें मिलेगा 9, यानी 9 इंटू माइनस वन बिकम्स 9 f इंटू यू इंटू वी। उसी तरह से अगर हम दूसरे एंड में बात करें 24 टू 28 30 टू 35 में फ्रीक्वेंसी है 7, तो उसके लिए भी 7 1 1 होगा यानी 7 ही आएगा उसका आंसर। बाकी जो बची फ्रीक्वेंसीज उसमें एज वी नो दैट u के ऊपर की लाइन 0 होती है, और वैसे ही v में जहां 0 हो वो रो में भी 0 आ जाता है, यानी अल्टीमेटली हमारे बाकी की 4 फ्रीक्वेंसीज क्या मिलेगी 0। और हमें पता है हमें चाहिए होता है f इंटू यू इंटू वी, तो जो अभी अभी हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी है ब्रैकेट में उन सभी का टोटल करेंगे, यानी 907 यानी मिला के टोटल होगा 16। उसी तरह से एफ यू वी वर्टिकली भी किया जाता है, वो भी मिलेगा 907 यानी वो होगा 16। अब रिग्रेशन में और कोरिलेशन में इतना ही फर्क है। कोरिलेशन में इसके बाद हम सीधी फॉर्मूला रख देते हैं, रिग्रेशन के अंदर हमें x बार y बार फाइंड करना होता है, और x बार की फॉर्मूला जो है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा यू एफ यू अपॉन एन इंटू सी एक्स, जिसमें a की वैल्यू 27.5 है और सिग्मा यू एफ यू अभी अभी हम -5 लेके आए अपॉन 50 इंटू 5, तो मिला के होगा 27.5 माइनस 0.5 यानी कि 27। तो हमें हमारा x बार मिलेगा 27, क्योंकि हमें जब स्मॉल ए कैपिटल ए ढूंढने होंगे बाद में तब इन x बार और y बार की जरूरत पड़ने वाली है। y बार की फॉर्मूला है सिग्मा वी एफ बी प्लस सिग्मा वी एफ वी अपॉन एन इंटू सी वाई। बी की वैल्यू 22, इन शॉर्ट सभी वैल्यूज देख के रखना है, 22 प्लस -16 अपॉन 50 इंटू सी वाई यानी कि 4, दैट इज 22 माइनस 1.28, तो मिला के हमें इसका आंसर मिलेगा दैट शुड बी y बार इज इक्वल टू 20.72। तो ये हमें मिल चुके हैं हमारे x बार एंड y बार। अब हमें दो रिग्रेशन लाइंस के लिए कैलकुलेशन में सभी पार्ट चाहिए थे, वो मिल चुके हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं रिग्रेशन लाइंस की। तो अब जो वैल्यूज मिल चुकी है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो n 50 है, सिग्मा यू एफ यू -5, सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू 25, e 27.5, सी एक्स 5, सिग्मा वी एफ यू -16, v स्क्वायर एफ यू 30, b 22, सी वाई 4, एंड एट लास्ट सिग्मा एफ यू वी 16। तो हमारी पहली लाइन है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। बी वाई एक्स की फॉर्मूला जैसे आगे हम डिस्कस कर चुके हैं, n सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू सिग्मा वी एफ वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू होल स्क्वायर इनटू, खास ध्यान रखना है, सी वाई अपॉन सी एक्स, पहले y हो तो ऊपर सी वाई, बाद में x हो तो नीचे सी एक्स। सभी वैल्यूज रखनी है, कोई कष्ट नहीं है। n की जगह पे 50, एफ यू वी 16, सिग्मा यू एफ यू -5, सिग्मा वी एफ वी जो है वो है -16, एंड नीचे बाकी की वैल्यूज 50 25 एंड -5 का स्क्वायर। सी वाई की वैल्यू 4, सी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5, और रेशियो जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में 800 -80 अपॉन 1250 -25 इंटू 4/5, तो बी वाई एक्स हमें अल्टीमेटली मिलेगा 720 अपॉन 1225 इंटू 4/5, फाइनल आंसर मिलेगा 0.47। तो बी वाई एक्स रेडी हो चुका है, स्मॉल है यानी y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। y बार की वैल्यू जो है वो हमारे पास 20.72, 0.47 इंटू 27, मिला के 20.72 माइनस 12.69 यानी a मिलेगा हमें 8.03। तो इन दोनों की वैल्यूज को अब हमें रख देना है हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। दैट मीन्स पुट a is equal to 8.03 and byx is equal to 0.47 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे काम नया क्या है, तो ये इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, तो हमें इक्वेशन रेडी मिल जाता है। इसमें एस्टिमेशन भी पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू के लिए y क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ऑब्जर्व
करेंगे। फिलहाल इस सम के अंदर हमें खाली रिग्रेशन लाइंस को ऑब्जर्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी रिग्रेशन लाइन, यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, जिसका इक्वेशन है स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस bxy इंटू वाई, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड नंबर कह देंगे। फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है, vyx में डिनोमिनेटर u वाला होता है और bxy में v वाला। न्यूमरेटर सेम रहता है, खाली फर्क पड़ता है इनटू cx अपॉन cy। तो फॉर्मूला रेडी है, वैल्यू रख देते हैं। तो न्यूमरेटर अगेन वही है, डिनोमिनेटर में n सिग्मा v स्क्वायर एफ वी है यानी 50 इंटू 30 माइनस सिग्मा वी एफ वी है यानी माइनस 16 का स्क्वायर इंटू, अब ध्यान रखना है खास, cx इज 5 cy इज 4। सो न्यूमरेटर की कैलकुलेशन पूरी वही रहने वाली है, 800 माइनस 80, नीचे थोड़ा फर्क पड़ेगा 1500 माइनस 256, और दैट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज 720 डिवाइडेड बाय 1244 इंटू 5/4। फाइनल आंसर हमें bxy का मिलता है 0.72, और इस वैल्यू को हमारे लिए कैपिटल A की फॉर्मूला में रख देंगे। कैपिटल A इज इक्वल टू x बार माइनस bxy इंटू वाई बार। x बार की वैल्यू हमारे पास रेडी है 27 माइनस 0.72 इंटू वाई बार की वैल्यू हमारे पास है 20.72। तो मिला के होगा 27 माइनस 14.92, यानी कि a की वैल्यू कैपिटल A हमें मिलेगा 12.08। दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, यानी पुट कैपिटल A इज इक्वल टू 12.08 एंड bxy इज इक्वल टू 0.72 इन इक्वेशन नंबर 2, और तब जाके हमें मिलता है हमारा फाइनल इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू 12.08 प्लस 0.72 y। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है। जनरली एग्जाम के अंदर एक आध रिग्रेशन लाइन ही पूछी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी टेबल की लेंथ ज्यादा है, तो इस वजह से वो दो लाइंस बहुत ही कम पूछते हैं, या तो फिर अभी जो सम है उसके जैसा छोटा सा सम हो 3/3 3/4 वाला, तो शायद दो लाइंस भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस टाइप का। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम हमारा दूसरा एग्जांपल, जो कि है सम नंबर 30। क्वेश्चन में दिया गया है दैट फाइंड नंबर 1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नंबर 2 इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस, एंड नंबर 3 एस्टिमेट x फॉर y इज इक्वल टू 100 एंड y फॉर x इज इक्वल टू 35। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। आप देख सकते हो कि y जो है, x जो है, x एंड y की जगह की अदला बदली, एक्सचेंज ऑफर हो चुकी है, यानी नाउ y इज हॉरिजॉन्टल एंड x इज वर्टिकल, यानी y से रिलेटेड सभी हिस्से नीचे आएंगे, यानी एफ वी मिड वैल्यू ऑफ y, देन वी एफ वी स्क्वायर एफ वी, और x से रिलेटेड सभी राइट साइड में आएगा, यानी कि बाकी के पार्ट एफ यू है, मिड वैल्यू ऑफ x है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टेबल का फॉर्मेट कैलकुलेशन पूरी वही है, मगर खाली जगह की अदला बदली हो गई है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और ऐसे एग्जाम्पल हम कोरिलेशन में भी कर चुके हैं, तो वैसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो टेबल हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ वी, तो टोटल करने पे हमें 20 25 एंड 5 मिलेगा। उसी तरह से x का टोटल अब राइट साइड पे लिखेंगे, यानी एफ यू वहां पे आएगा, दैट इज 22 17 7 एंड 4, मिला के दोनों का टोटल हमें मिल रहा है अगेन 50। एंड अगर हमारी फॉर्मूला देखें तो n इज इक्वल टू सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ वी इज इक्वल टू है 50। ठीक है, तो वो मिल चुका है। उसके बाद हम पहले नीचे जाते हैं, यानी अब मिड वैल्यू ऑफ y ढूंढेंगे। 20 प्लस 50/2 यानी 70/2 यानी 35, फिर 30 प्लस करना है क्योंकि 30 क्लास इंटरवल है, तो हमें मिड वैल्यू ऑफ y मिलेगा 35 65 95 एंड 125। अब चार वैल्यूज है, तो हम पहले भी कह चुके थे कोरिलेशन में, सेंटर में दो वैल्यू रहेगी 65 95, तो कोई भी एक को आप ले सकते हो एज अज्यूम्ड मीन, मगर हम 65 95 में छोटी वैल्यू लेंगे, यानी a इज इक्वल टू हम लेंगे, सॉरी हम b इज इक्वल टू लेंगे 65, क्योंकि y है तो हमें b लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले v वाला हिस्सा ही लिख रहा हूँ, y माइनस बी अपॉन सी वाई, यानी b 65 हुआ और सी वाई हमें मिला 30, तो उसके हिसाब से हमें v मिलेगा -1 0 1 एंड 2। फिर की आगे की प्रोसेस तो एकदम सिंपल है, v इंटू एफ वी यानी -20 0 5 एंड 10, दैट मीन्स इसका टोटल हमें मिलेगा -5। v स्क्वायर एफ वी में पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करो, v विथ v एफ वी, यानी 20 प्लस 20 0 5 एंड 20, मिला के हमें टोटल मिलने वाला है प्लस 45। तो v स्क्वायर एफ वी भी मिल चुका है। एफ यू के लिए एक रो अभी खाली रखते हैं, लास्ट में करेंगे। अब चले जाते हैं ऊपर, हम एफ यू के पड़ोस में आता है मिड वैल्यूज ऑफ x, तो एकदम सिंपल है, 10 20 है तो 15 विल बी द मिड वैल्यू, सेम वे 10 10 ऐड करो 25 35 45,
तो हमें मिल जाएंगे हमारे मिड वैल्यू ऑफ x। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, 4 ही ऑब्जर्वेशन है। सेंटर में 2 वैल्यू है 25 एंड 35, जिसमें छोटी वैल्यू 25 को हम लेंगे हमारा a। तो हमारा u होगा x माइनस ए अपॉन सी एक्स, ए इज 25, सी एक्स इज 10। अगर आप u ऊपर लिखना चाहो तो भी चलेगा, मगर मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे टेबल में नीचे हम लिखते जाते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहता है, बेटर रहता है समझने में भी। और अब हमें u मिलेगा उसी तरह से -1, 0, 1 एंड 2। u मिल चुका है, फिर हमें करना होता है एज यूजुअल u इंटू एफ यू। सो -22, 0, 7 एंड 8। इसका टोटल करेंगे मिला के, तो अगेन टोटल करने पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि वो मिलेगा -7। साइन का खास ध्यान रखना है, प्लस का माइनस ना हो जाए या माइनस का प्लस ना हो जाए। अब u स्क्वायर एफ यू हम करेंगे, u इंटू यू एफ यू, दैट इज 22, 0, 7 एंड 16। टोटल करेंगे तो लकीली ये भी टोटल हमें 45 मिल रहा है, यानी सिग्मा u स्क्वायर एफ यू इज 45 एज वेल एज सिग्मा v स्क्वायर एफ यू इज ऑल्सो 45। और फाइनल काम जो है f इंटू यू इंटू v, तो पहली जो वैल्यू है 18 फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए आप देखते हो -1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 18, यानी पहली वैल्यू 18 मिलेगी। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद अगर देखें तो हम जहाँ पे 30 टू 40 इंटरवल है 80 टू 110 में, 3 जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 311, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 3। बाकी उसके अलावा पड़ोस में जाते हैं हम, तो 2 के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4। उसके बाद अगर देखें तो 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 2 इंटू 1 यानी 2। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन 3 के लिए फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 12। इनके अलावा आप सेंटर में देख सकते हो 50 टू 80 वाले इंटरवल में वर्टिकली v0 है तो तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, और u0 है तो उसके लिए u की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो सभी वैल्यूज रेडी हो चुकी है, और आप FUV का टोटल देखते हो तो 18, 0, 5 एंड 16 मिलेगा। अल्टीमेटली इनका टोटल करेंगे तो 39 मिलेगा। उसी तरह से अगर दूसरी साइड जाएंगे तो भी टोटल 18, 0, 7, 14 करके मिला के मिलेगा 39। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली यहाँ पे हमें y और x की जगह की अदला बदली का ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला। अब हमें पहले इक्वेशंस के लिए x बार y बार ढूंढना होगा, और x बार की फॉर्मूला है अगेन a प्लस सिग्मा यू एफ यू अपॉन एन इंटू सी एक्स। गलती से इसमें b और cy की वैल्यू ना रख देना, खास ध्यान रखना यू एफ यू ऊपर है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 25, सिग्मा यू एफ यू की वैल्यू -7 अपॉन 50 इंटू 10, मिला के होगा 25 माइनस 1.4 यानी 23.6। y बार के लिए आगे बढ़ते हैं हम। y बार की फॉर्मूला भी वही है, b प्लस सिग्मा वी एफ ई अपॉन एन इंटू सी वाई। b की वैल्यू है 65 प्लस सिग्मा वी एफ ई माइनस 5/50 इंटू, खास ध्यान रखना है सी वाई इज 30, तो दैट इज 65 माइनस 3 यानी कि y बार हमें मिलेगा 62। तो टेबल का पूरा पार्ट रेडी है, और अब हमारे इक्वेशंस जो ढूंढने हैं हमें दो, वो इक्वेशंस विद एस्टिमेशन, एंड लास्ट में हम ढूंढेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r। तो सभी वैल्यूज अब हमारे पास रेडी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारे दो रिग्रेशन इक्वेशंस, जिसमें पहला है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, जिसे हम नंबर 1 कहेंगे। बी वाई एक्स की फॉर्मूला वही है हमारी जो अभी हमने आगे के एग्जाम्पल में यूज की है। वैल्यू रख देते हैं 50 इंटू 39 माइनस 7 इंटू माइनस 5 अपॉन 50 इंटू 45 माइनस माइनस 7 का स्क्वायर, सी वाई की वैल्यू 30, सी एक्स की वैल्यू 10। तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस होगा, 7 इंटू 5 35 प्लस होगा, एंड नीचे माइनस 7 का स्क्वायर 49 भी प्लस होगा, बीच में रहेगी साइन माइनस। सो 1950 माइनस 35, नीचे होगा 2250 माइनस 49 इंटू 3। सो अल्टीमेट कैलकुलेट करें तो 1915 अपॉन 2201 इंटू 3, और बी वाई एक्स हमें मिलेगा 2.61। बी वाई एक्स की वैल्यू अब रेडी हो चुकी है। स्मॉल ए की फॉर्मूला वही है y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, जिसमें हम वैल्यू रख देते हैं। y बार की वैल्यू है 62 माइनस 2 इंटू 61, एक्स बार की वैल्यू है 23.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 माइनस 61.6 मिला के हमें मिलेगा स्मॉल ए 0.4। दोनों ही स्मॉल ए और बी वाई एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, तब हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का, और वो होगा y इज इक्वल टू 0.4 प्लस 2.61x।
एस्टिमेशन करना है तो रख देते हैं वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 35, सो हमें y कैप मिलेगा 0.4 प्लस 2.61 इंटू 35 यानी कि 0.4 प्लस 91.35 यानी y कैप की वैल्यू होगी 91.75। तो एक रिग्रेशन लाइन का काम हो चुका है और एस्टिमेशन भी मिल चुका है। अब जाते हैं आगे हम दूसरी लाइन में। सो दूसरी लाइन है हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। इक्वेशन भी वही है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, कॉल इट नंबर 2। पी एक्स वाई की फॉर्मूला एज यूजुअल वही है, इनटू खाली होगा सी एक्स अपॉन सी वाई और नीचे आ जाता है हिस्सा v वाला, वैल्यू रख देते हैं। न्यूमरेटर का पूरा पार्ट वही है, खाली सिग्मा वी एफ पी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती है -5 का स्क्वायर, इनटू में खाली फर्क पड़ेगा सी एक्स 10 सी वाई 30, तो मिला के आंसर मिलेगा 1950 माइनस 35 अपॉन 2250 माइनस 25 इंटू 10 बाई 30। सो 1915 अपॉन 2225 इंटू 10 बाई 30। सो बी एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें 0.29। अब कैपिटल ए के लिए वही फॉर्मेट है, कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार, वैल्यू रख देते हैं तो वो होगा 23.6 माइनस 0.29 इंटू 62 दैट इज 23.6 माइनस 17.98 और कैपिटल ए हमारा होगा 5.62। तो दोनों रेडी है अब ए एंड बी एक्स वाई, तो इन दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 5.62 प्लस 0.29 वाई। अब एस्टिमेशन भी करना है तो सिंपली पुट y इज इक्वल टू 100 रख देते हैं तो हमें x कैप मिलेगा 5.62 प्लस 0.29 इंटू 100 यानी कि 29 प्लस 5.62 होगा, मिला के होगा 34.62। तो दोनों जो इक्वेशंस चाहिए थे, एस्टिमेशन चाहिए थे, वो मिल चुके हैं। अब हमें फाइनल तीसरा काम जो कि उन्होंने पूछा था पहले मगर ढूंढेंगे हम लास्ट में, क्योंकि हमारे पास दोनों ही रेडी है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी r इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2.61, बी एक्स वाई की वैल्यू है वो है 0.29 और मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो हमें r इज इक्वल टू मिलेगा 0.7569 इन द स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें r मिल जाएगा हमारा 0.87। यहाँ पे दोनों बी एक्स वाई पॉजिटिव है इसलिए r की वैल्यू भी होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा एग्जांपल था बाइवेरिएट टेबल मेथड वाला, दो एग्जांपल आपको होमवर्क में भी मिलेंगे जो कि मैं असाइनमेंट में होमवर्क के नंबर आपको मेंशन करके दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट हम एक आध दो सम ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑब्जर्व करेंगे और फिर चैप्टर का हैप्पी एंडिंग होगा। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.